सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल। आप कहेंगे कि आप सरकारी स्कूल क्यों चिल्ला रहे हैं? तो आज हम सरकारी स्कूल की पहचान बता रहे हैं। हमारी पहचान हुआ करता था 1 से लेकर के 30 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर याद कर जाना। यानी सरकारी स्कूल के बच्चे मैथ्स के लिए जाने जाते थे, मैथमेटिक्स में तेज होने के लिए जाने जाते थे। हाँ, हम इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते थे, लेकिन मैथ्स हमारी क्या होती थी, तो उसको हमको बरकरार रखना है। और मैं जब से सरकारी स्कूल में हूं, पिछले लगभग 25 वर्षों से, मैं जहां भी गया वहां के बच्चों को 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग सिखाया, रटाया, निकालना भी सिखाया। तो आते वर्ग, वर्ग का मतलब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 कैसे होता है, ये जानते हैं। 1 इंटू 1 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ये सारे रटे हुए हैं। और खुशी इस बात की है कि सरकारी स्कूल के अभी भी बहुत हमारे क्लास के बच्चे हैं जो रट चुका है। आज न कल रटना पड़ेगा, चाहे वह बैंकिंग में जाए, रेलवे में जाए, यूपीएससी करे, जेपीएससी करे, बीपीएससी करे, रटना पड़ेगा उसको। तो बाद में जो बच्चा रट रहा है, इससे अच्छा है कि अभी रट लो। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। बहुत लोग कहते हैं कि 20 तक ही याद रखना चाहिए, और एनसीईआरटी में 20 तक का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं ये जो उम्र है, रटने का उम्र है, बच्चे रट लेते हैं तो कभी भूलते नहीं है, इसीलिए 30 तक रटना है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। यदि हम ये रट जाते हैं, कैसे निकालते हैं ये बता देंगे। चाहे संख्या 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, बिना कॉपी पेन यूज किए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, या बता देंगे। ट्रिक है, लेकिन हम बच्चों को कहते हैं, विद्यार्थियों से कहते हैं कि 30 तक में दिमाग नहीं लगाना है, एक बार रट डालिए। बहुत बच्चे कहते हैं रटते तो हैं, भूल जाते हैं, भूलता तो सब है। तो एक बार रटिए, फिर कुछ दिन के बाद भूलिएगा, फिर जरूरत पड़ेगा रट जाइएगा। इसीलिए एक राउंड रट लेना है, फिर जरूरत पड़ा फिर रट लेना है। एक तरीका और है कि अब जहाँ सोते हैं, एक पेपर पर हम लिख चुके हैं, इस पर बोर्ड पर एक पेपर पर नोट कर लीजिए, और जहाँ आप सोते हैं वहां साट दीजिए, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को बहुत तेज होना है। अब पहली शर्त है मैथ्स में तेज होना है, उसके बाद हम इंग्लिश मजबूत कर लेंगे, साइंस मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैथ्स से कोई समझौता नहीं। थैंक यू।